स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आए हुए हैं सढौरा 2 सड़का चौक, जहां पर स्थित है शिव मंदिर, जहां पर हाल ही में कावड़ लगाया गया था। शिविर लगाकर जो है कावड़ियों की बहुत सेवा की गई थी। तो चोरों ने यहां पर भी दस्तक देते हुए इसको भी नहीं छोड़ा। तो हम तो चोरों से यही कहेंगे कि आपका भी कुछ यार ईमान तो होना चाहिए। आप आए दिन इधर उधर चोरियां कर रहे हैं किसी भी कारण से, लेकिन मंदिर जो धार्मिक स्थल है उनको तो आपको छोड़ देना चाहिए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर नहीं छोड़ा। भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर जिस पर शाम के बाद ताला लग जाता है और ताला लगने के बाद जो है यहाँ पर आवागमन बंद हो जाता है। तो चोरों ने इसका रात को फ़ायदा उठाया, इस ताले को खोला, चाबी से ही इस ताले को उन्होंने खोला और अंदर जो है सहजता से उन्होंने प्रवेश किया। और जो भी सामान यहाँ पर रखा था भगवान शिव के इस मंदिर में, शिवलिंग के आसपास, चाहे वो जल की धारी थी या पीतल का जो ऊपर मटका था या भगवान शिवलिंग के ऊपर नाग देवता जी विराजमान थे, पीतल चांदी के जो भी सामान, त्रिशूल वगैरह, आरती का सामान, पूजा पाठ का सामान जो भी था यहाँ पर, थाली वगैरह सब यहाँ से उठा कर ले गए। त्रिशूल वगैरह जो भी रखा हुआ था, काफ़ी सामान रखा हुआ था कि हाल ही में कावड़िए यहाँ पर आए तो और अच्छे ढंग से इसको सुशोभित किया गया था आयोजकों के द्वारा, लेकिन वो सारा का सारा सामान उनके द्वारा उठाया गया। अब जो ये थाली वगैरह देख रहे हैं, ये भी प्रवीण जी अभी सुबह पूजा अर्चना की, ये सब अपने घर से ही लेकर आए हैं। तो जो भी इसके इर्द गिर्द रखा हुआ था सारा सामान जो है वो ले गया था। अब नहीं कह सकते कि वो कितने कीमत का था, क्योंकि भगवान के दरबार में कीमत के कोई मायने नहीं रखते। एक आस्था श्रद्धा होती है, श्रद्धा और आस्था के साथ यहाँ पर वो सामान रखा गया था और चोरों ने उस श्रद्धा और आस्था को ठेस पहुँचाते हुए जो वो सारा सामान उठा लिया। और इधर जो भी उनके लायक उन्होंने समझा, कोई गड़वी रखी हुई थी पित्तल वगैरह की, तांबे वगैरह की, सब उन्होंने उठा लिया। बस ये घंटा पता नहीं कैसे, या तो उनकी नज़र में नहीं आया या फिर उनसे खुला नहीं, तो ये घंटा ज़रूर बच गया है। बाकी सब सामान उन्होंने भोलेनाथ जी के भोलेपन का लाभ उठाते ही कहेंगे और यहाँ से चुरा लिया है और यहाँ से वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं। तो चोर आए दिन हमारे एरिया में दस्तक दे रहे हैं और आज उन्होंने भोले के दरबार में ही दस्तक दे दी और यहाँ पर चोरी करने में वो कामयाब हो गए हैं। सुबह जब आए तो प्रवीण जी ने ही देखा कि ये क्या माजरा है। तो इस बारे में प्रवीण जी सबसे पहले तो आपको चैनल पर स्वागत है। तो क्या कुछ कहेंगे इस चोरी के बारे में? जी, ये चोरी रात को हुई आज, और मेरे हिसाब से तो जो ये नशा करने वाले लड़के होते हैं जो, जी, उन्हीं के द्वारा ही चोरी की गई है जी। क्योंकि वो यहाँ से सारा सामान जैसे कि जलाधारी एक मटका होता है, त्रिशूल था यहाँ पे, या पीतल का और भी सामान, गड्ढियाँ वगैरह, और जो नाग देवता जी थे तांबे के, वो भी सब, त्रिशूल वगैरह जैसे बता रहे आप, वो सारा ले गए एकदम से। तो ताला लगा हुआ था जैसे बता रहे थे आप? ताला लगा हुआ था, पर ये नहीं पता उन्होंने खोला कैसे। ताला खुला था सुबह, ताला खुला। कौन, आप ही आए थे सबसे पहले? भाई आए थे। अच्छा, भाई आए थे, तो उन्हें फिर आपको बताया, तो सारा कुछ गया पाया। तो क्या कह सकते हैं, जैसे बता रहे कि नशेड़ियों का ये कारनामा हो सकता है? हाँ जी, नशेड़ियों का ये कारनामा है। तो प्रवीण जी क्या कहूँगा कि नशेड़ियों के तो धर्म ईमान तो कुछ तो होगा, लेकिन उन्हें भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में भी ऐसा कारनामा कर दे, इस बारे में क्या कहेंगे? इनका क्या धर्म है जी, जिन्होंने मतलब, मेरे को तो ऐसा भी लगता है कि शायद कुछ जो नशा करने वाले कावड़िए भी बीच में हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जी, क्योंकि यहाँ जब ताला खुला है तो उसकी चाबी का उनको कैसे पता चला? कोई ना कोई तो ऐसा, कोई ना कोई भेद लेके गया है यहाँ रूटीन में जो आता होगा मंदिर में। हाँ जी, तो उन्होंने काम किया है ये। तो समाज है, हर प्रकार के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो महादेव जी घंटी लगी हुई है वो उसका बचाव हुआ है बस यहाँ? उसका बचाव इस वजह से हुआ क्योंकि वो हमने वेल्ड कर रखी है। अच्छा, तो शायद खोलने का कोई सिस्टम है नहीं। जी, उसको काटना पड़ता तो नहीं काट पाया वो। ठीक है जी। तो राजेंद्र जी, बहुत धार्मिक भावनाओं से आप जुड़ते हैं, महिलाएं सुबह से हमारे, तो कितनी ठेस लगी होगी आपको ये सब देखते हुए? बहुत ठेस लगी सर जी। ऐसे करना नहीं चाहिए किसी को भी। भगवान के मंदिर में सब लोग सरगत से आते हैं जी। तो अब दोबारा से सारा व्यवस्था करेंगे फिर? हाँ जी, सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। सबके सहयोग से ही होता है। हमारे सड़क के सभी भाई बहन सब मिलकर ये कार्य करते हैं सब। जी। तो सुबह से हम कीर्तन वगैरह चलता है यहाँ पर? सोमवार के दिन कीर्तन करते हैं हम। सुबह मतलब सोमवार के दिन कीर्तन करते हैं और शाम को हम आरतियाँ करते हैं। सुबह अपनी पूजा पाठ करते हैं, जो भी सभी बहनें मिलकर सब आते हैं, बारी बारी अपने घर के कामों के हिसाब से निपटा के सब अपना कार्य करते हैं जी। चलिए जी। प्रवीण जी, आगे से ऐसा ना हो तो इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? तो आए रूटीन में चोरियां हो रही, तो क्या कुछ विचार किया अब आपकी टीम के द्वारा? जी, हमने अभी
प्रशासन को, पुलिस को कंप्लेंट कर दी है। और हम यही चाहते हैं कि जैसे मेन चौक पे है ये मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे पुलिस वैसे भी चौक पे हमेशा रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कभी ऐसा ना हो दोबारा भी। एक बार पहले भी यहाँ पे चोरी हो चुकी है। कोई सीसीटीवी वगैरह की व्यवस्था भी वो भी करेंगे। वो तो हम सोच ही रहे हैं कि कैमरे वगैरह लगाने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि तो आप तो सामान रख देंगे, उन्होंने फिर उठा लेना इसको। तो ताला गेट उनके लिए कोई मायने नहीं है, दरवाजा दरवाजे तो सब वो तोड़ देते हैं। हाँ, तो चलिए, तो देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ जी के दरबार में भी दस्तक दी है और यहाँ पर वो चोरी करने में कामयाब हो गए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आए दिन तो हमारे इलाके में नशेड़ियों द्वारा ही चोरी की जा रही है और पुलिस प्रशासन वैसे लगी हुई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। तो सढौरा दो सड़का चौक है, बहुत ही एक संवेदनशील चौक है। चारों दिशाओं में यहाँ से वाहन वगैरह गुजरते हैं। यहाँ की सुरक्षा तो बहुत चाहिए, तो पुलिस प्रशासन को यहाँ पर विशेष पहरा लगाना चाहिए, चौकीदार की व्यवस्था करनी चाहिए। और इस चौक पर भी जो है CCTV कैमरे दोनों चारों दिशाओं में लगे होने चाहिए, ताकि यहाँ पर जिस प्रकार से जो और केवल चोरी की वारदात और भी कई वारदात हो सकें तो उन पर कम से कम अंकुश लगाया जा सके। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति सढौरा दो सड़का चौक भगवान शिव मंदिर से। धन्यवाद।